आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज हमारे देश में विदेशी नेता का पुत्र जो दो देशों का, ब्रिटेन और भारत का नागरिकता ग्रहण किया है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पिछले कई वर्षों से मिथ्या आरोप उन पर लगा करके अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। उसको तो शर्म आनी चाहिए। कहता है कि भारत का संविधान खतरे में है। भारत के संविधान को खतरे में उसने डाल दिया है जिसने दो देशों को सदस्यता ग्रहण कर लिया और देश के विरोधी दुश्मनों से जाके विदेशों में मिलता है और यहाँ आकर के देश की जनता को, युवाओं को भड़काने का असफल प्रयास कर रहा है। जब से ये देशभक्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में विदेश दौरे के समय मोदी जी के विरुद्ध अपने निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गद्दार कहा है, तब से मैं ये सोच रहा था कि ये ऐसा इतना बड़ा शब्द कैसे बोल दिया। मैं बहुत मनन कर रहा था। अंत में मुझको ये समझ में आया कि हमारे देशभक्त प्रधानमंत्री को इसलिए इसने कहा कि दो देशों के सदस्यता लेने के बाद वो आज हमारे देश में संसद का विपक्ष का नेता बन गया। लेकिन आज 14 वर्ष, लगभग 12-13 वर्ष हो गए, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसकी दोहरी नागरिकता के बारे में जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं किए। इसलिए वो ये शब्द लाया है। इसका हौसला बढ़ते जा रहा है दिनों दिन कि मैं इतना गलत करने के बाद भी मुझ पर ये कुछ नहीं कर सके। अब ये भारतवासी बनते हैं, मैं एक विदेशी महिला का पुत्र यहाँ भारतवासी बन करके जो चाह रहा हूँ, जो शब्द बोलना चाहता हूँ बोल रहा हूँ। शायद इसलिए इसने नहीं कह दिया। आपने एक कहावत सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वही व्यक्ति है जो विदेशों में जाकर के भारत विरोधी ताकतों से मिल करके ज्ञान लेकर के आता है और यहाँ उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करके देश को अशांत करने का प्रयास करता है। वैसे एक और कहावत इसके ऊपर लागू होता है कि जब से इस विदेशी महिला के पुत्र के हाथ में अंधे के हाथ बटेर वाली कहावत लागू हुआ है, तब से ये और इसका कुछ हौसला बढ़ गया है। अंधे के हाथ बटेर का मतलब यह है कि जब से ये लोकसभा में विपक्ष का नेता बना है तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब संविधान के विरोध
भारत के संविधान के विरोध में इस बात करता है और बोलता है कि भारत का संविधान खतरे में है। ये विपक्ष के नेता का विदेशों में जाना, उसके तहत हमारे भारत के संविधान में प्रोटोकॉल के तहत एक नियम है कि जहाँ भी जो विदेश में दौरे में जाएगा भारत सरकार को सूचना देगा। लेकिन आज तक लगभग समझिए 2 साल हो रहे हैं इसको विपक्ष के नेता बने, जितने बार भी ये 5-6 बार तो दौरा करके आ गया है, मगर भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं दी। अब ये बोलता है कि भारत के संविधान खतरे में है। खतरे में इसलिए बोलता है कि खुद खतरे में डाल दिया है। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से और गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जब ये पहले बार सांसद बना 3-4 में 2003-4 में जब ये सांसद का नामांकन भरा था अमेठी से, तब से ये सांसद बनने के बाद विरोधी ताकतों से तो मिलते जुलते रहा, देश विरोधी ताकतों से, और आज ये अति करने जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इससे नागरिकता की जांच कराएं। वैसे हमारे देश के कर्नाटक के वकील आदरणीय विघ्नेश शिशिर जी पिछले 23 माह से प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को आवेदन दे करके रायबरेली के थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आज उसके खिलाफ कहीं कुछ नहीं हो रहा। इसलिए वो भारत विरोधी ताकतों से मिल करके देश में अशांति फैलाना चाह रहा है। आज विघ्नेश शिशिर जी ने कई बार जब यहाँ न्याय नहीं मिला, कोई आदेश नहीं हुआ जांच के प्रधानमंत्री कार्यालय से, गृह मंत्रालय के द्वारा थाने में कुछ नहीं हुई, तो उसने कोर्ट का रास्ता अपनाया। 2 न्यायाधीशों ने हाथ खड़ा कर दिया पूरे सबूत देखने के बाद, न्यायालय में बहस के बाद, पर भी विघ्नेश शिशिर जी ने हिम्मत नहीं हारा और वो तीसरे न्यायाधीश के यहाँ मामला दायर किए हैं। अभी मई के दूसरे सप्ताह में उनका पेशी होने वाला था। पेशी के एक दिन पहले उसको खुफिया तंत्र के द्वारा ये जानकारी दे दिया गया कि अगर आप न्यायालय पेशी में जाओगे तो आपका जान खतरे में है। वो पेशी में नहीं जा सका। अभी ये मई के अंत में फिर एक पेशी है शायद उसकी। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, विघ्नेश शिशिर जो भी एक देशभक्त है, आज वो विदेशी नागरिक के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया है, उसका जान खतरे में है। वो शायद आपको भी आवेदन कर चुका है कि मुझको सुरक्षा दिया जाए, तो उसको तत्काल देने की व्यवस्था किया जाए, उपेक्षा न किया जाए, ताकि उसकी जान बचे और वो जो विदेशी नागरिकता के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया है वो न्यायालय जा सके। वो डर में बाहर नहीं निकल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी विघ्नेश शिशिर जी को सुरक्षा व्यवस्था दिलाएं ताकि वो न्यायालय जा सके। अंत में मैं आपको यह जानकारी देना चाहती हूँ साथियों कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ, कांग्रेस के लोगों को बहुत कुछ आशा था कि हमारी स्थिति वहाँ सुधरेगी, लेकिन हालत बहुत ख़राब निकला।
तो ये बौखला गया है और ये जान चुका है कि अब हमारे इस देश में सुनवाई जनता नहीं कर रही है, इसलिए निराश हताश हो गया है और हमारे प्रधानमंत्री के विरुद्ध ये अब शब्द अनाप शनाप शब्द कहते जा रहा है। क्योंकि हमारे देश की जनता जान चुकी है कि इस व्यक्ति को बढ़ावा देने से देश में क्या परिस्थितियां बनेगी, इसलिए देश की जनता इसको नकार रहा है। अगर ये भारतवासी होता, भारत का रहने वाला होता, तो इसको जानकारी होता कि भारत के लोग कैसे सभ्य हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अभी 5 देशों का दौरा करके आए ना, तो भारत के चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे वो संवैधानिक पदों में रहने वाले हों, जब वो एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उपहार लेके जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे इटली में, उन्होंने जो चॉकलेट दिया उसकी आलोचना कर रहा है, क्योंकि भारतीय नहीं है ना। भारतीय होता तो उसको जानकारी होता कि जब कहीं जाते हैं किसी के घर किसी मिलने के लिए तो निश्चित उसको कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है। और ये इस मुद्दे को लेकर के आलोचना कर रहा है, ये निंदनीय है। इसको देश की सभ्यता के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि इसकी पैदाइश उस समय का है जब इसकी माँ जो है भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं किया था, उस समय की पैदाइश है। तो आप बताइए कि ये इसको कहाँ क्या कहा जाए, तो उसका ही बहुत असर पड़ता है ना। न ये तो भारत का है और न विदेश का है, जन्म भारत में ले रहा है, माँ ने इसका कोई नागरिकता नहीं लिया। खैर, मैं अंत में अपने देश के गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि विघ्नेश शिशिर जी का विशेष ख्याल किया जाए। इतना करके अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।